स्वागत है दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय है घमंडी औरत पूर्णविराम। एक ऐसी स्त्री जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती है, जिसे लगता है कि दुनिया उसके इशारों पर चलनी चाहिए और जिसे दूसरों की भावनाओं या जरूरतों से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, अहंकार विनाश का पहला कारण है और जब यह अहंकार एक स्त्री में आ जाए तो वह अपने जीवन के हर रिश्ते को खो बैठती है। तो आइए जानते हैं, एक घमंडी औरत की पहली पहचान खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना। घमंडी औरत हर समय खुद की तारीफ चाहती है। उसे लगता है कि वह सबसे सुंदर, सबसे समझदार और सबसे योग्य है। अगर कोई उसकी आलोचना करे तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह दूसरों की बातों को काटती है, दूसरों की राय को तुच्छ समझती है। यह अहंकार धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। दो रिश्तों में घमंड सबसे बड़ा जहर। चाणक्य ने कहा है, जहां विनम्रता नहीं वहां प्रेम नहीं टिकता। एक घमंडी औरत अपने पति, बच्चों, दोस्तों और यहां तक कि माता पिता के साथ भी अधिकार जमाकर बात करती है। वह रिश्तों में बराबरी नहीं चाहती, बल्कि वर्चस्व चाहती है। जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता है, वह उस पर चिल्ला पड़ती है या ताना मारती है। ध्यान दीजिए, अहंकार कभी प्रेम को जीवित नहीं रहने देता। तीन, दिखावा और बाहरी सुंदरता का घमंड। कुछ स्त्रियां अपने सौंदर्य या पहनावे पर इतना गर्व करती हैं कि उन्हें लगता है दुनिया उनके बिना अधूरी है। वे अपने रूप को अपनी ताकत बना लेती हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर अपने सौंदर्य का प्रचार करती हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, सौंदर्य क्षणिक होता है लेकिन विनम्रता स्थायी। जब सुंदरता ढलने लगती है, तब यह घमंड उन्हें भीतर से तोड़ देता है। चार, दूसरों को तुच्छ समझना। घमंडी स्त्री किसी भी सामान्य या साधारण स्त्री को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि उसके अलावा सब लोग निकम्मे हैं या उससे नीचे हैं। अगर कोई उसके बराबरी में खड़ा हो जाए तो वह चिढ़ जाती है। वह दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसी औरत के जीवन में कभी सच्चा दोस्त नहीं टिकता। पांच, चाणक्य का सटीक वचन अहंकार नाश का कारण है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है, अहंकार से भरा व्यक्ति सत्य नहीं देख सकता। एक घमंडी स्त्री को कभी अपनी गलती नजर नहीं आती। उसे लगता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत। यह मानसिकता उसे आत्मविश्लेषण से दूर कर देती है। जब कोई औरत खुद को सुधारने की कोशिश ही न करे तो उसका अंत निश्चित है। छह, समाज में उसकी स्थिति अकेलापन और अपमान। ऐसी स्त्रियां जो सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करना चाहती हैं, धीरे धीरे समाज में अप्रिय हो जाती हैं। शुरुआत में लोग उन्हें झेलते हैं, लेकिन समय के साथ लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। घर हो या समाज, हर जगह उसकी छवि एक डोमिनेटिंग औरत की बन जाती है और जब बुढ़ापा आता है तब उसे कोई पूछने वाला नहीं बचता। सात, समाधान, विनम्रता और आत्मबोध। एक घमंडी औरत यदि सच में खुद को बदलना चाहती है तो सबसे पहले उसे विनम्रता को अपनाना होगा। उसे सीखना होगा कि सुंदरता, धन या बुद्धिमानी ये सब क्षणिक हैं, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सम्मान ये गुण उसे जीवन भर आदरणीय बना सकते हैं। आठ, घमंड और अकेलापन अंत दुखद होता है। आखिर में ऐसी स्त्रियां अकेली पड़ जाती हैं। उनका जीवन एक खोखले महल की तरह होता है, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खाली। न रिश्ते टिकते हैं, न प्रेम। और तब उन्हें समझ आता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना घमंड था। दोस्तों, घमंड चाहे किसी में भी हो, पुरुष में या स्त्री में, वह अंततः विनाश ही लाता है। लेकिन अगर एक स्त्री अपने अंदर घमंड पाल ले तो वह सिर्फ खुद का नहीं, पूरे परिवार और समाज का नुकसान करती है। चाणक्य नीति में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है, जो औरत विनम्र होती है वही अपने घर की असली रानी होती है। तो अगर आप किसी घमंडी औरत को जानते हैं तो यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। और अगर आप खुद को कहीं ना कहीं घमंड में फंसा महसूस करते हैं तो यह समय है आत्मचिंतन और आत्मसुधार का।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।